जो हमारी लाइफ है ना, उसमें जो मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा फेस करती हूँ एज ए होम मेकर, कि हमारे घर तो वही हैं। इवन कई बार हम होता है हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं तो कितने सारे इशू होते हैं कि हम एक बड़ा घर नहीं ले पाते हैं। इवन आज की डेट में तो जिनके खुद के भी घर हैं वो भी बहुत बड़े नहीं हैं, और लेकिन सामान तो उतना है, आपको सारे सामान की ही जरूरत रहती है घर पर। अगर आप भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं जिसमें हमारे पास सामान ज्यादा है, स्पेस कम है, तो हम उसको कैसे उस एक मतलब स्पेस को क्लेवर तरीके से हम यूटिलाइज करें, जिससे कि जो हमारा सामान है वो मैसी भी ना लगे, घर भी ऑर्गेनाइज्ड रहे, और कहीं ना कहीं हमारा भी एक पर्सनल टाइम बच सके, जिससे हम, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, अपना मी टाइम एंजॉय कर सके। तो आप इनमें से किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपसे 7 आइडिया शेयर करने वाली हूँ होम और किचन से रिलेटेड, जहां आप चीजों को मैनेज करके कम स्पेस को एक अच्छे यूटिलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। मेरी किचन में मुझे एक कटलरी ड्रॉर मिला हुआ है, बट जनरली मेरे पास इतनी कटलरी है नहीं, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है हमको अपनी नीड की खुद को पता होता है, तो मैं इसको कटलरी ना रखने की जगह अपना जो भी डेली एसेंशियल होते हैं, फॉयल होते हैं, पेपर होते हैं, जो भी मुझे डेली नीड तुरंत के तुरंत बच्चों के लिए चाहिए होता है, मैं वो सारा सामान इसमें स्टोर करके रखती हूँ। सेकेंडरी, ये मेरे बर्नर के जस्ट नीचे वाला ड्रॉर है, तो मुझे इधर उधर भी सुबह की भागा दौड़ी में नहीं भागना पड़ता, और मेरा इतना सारा सामान होता है एक ही जगह फिट, और मैंने अपनी कटलरी अपने काउंटर टॉप पर ही ऑर्गेनाइज की है। नेक्स्ट मेरा आइडिया है, हमारी जो होती हैं सूरैक, उसमें कई बार स्पेस नहीं होता है इतना ज़्यादा, तो देखिए जैसे मैंने स्पेस बनाया 2 शूज़ के साथ, आपने देखिए मैंने 2 पेयर की जगह 4 पेयर की, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। सेकेंडरी आप ये हैं, जो भी आपके ऐसे शूज़ वगैरह हैं जिनको आप डेली बेसिस में नहीं यूज़ करते, तो आपके लिए पर्टिकुलर उनके लिए आप शू बैग्स ना बाय करें। जो भी आपके पास कैरी बैग हैं आप इस तरीके से रख सकते हैं। देखिए एक के ऊपर एक आ गए, और हमारी कोई भी गंदगी एक दूसरे पे नहीं मतलब आएगी, और उतने ही स्पेस में आप कितना सारा सामान रख सकते हैं। नेक्स्ट मेरा एक मुझे किचन में एक इस तरह का ड्रॉर भी मिला हुआ है। अगर आप बास्केट में भी सामान रखेंगे तो वो यूटिलाइज अच्छे से जगह का नहीं हो पाएगा, तो मेरा एक वेजिटेबल ये था, आप स्टैंड बोल सकते हैं इसको, जो मैं एज ए वेजिटेबल स्टैंड नहीं यूज़ कर रही थी, मैंने इसको पीछे की साइड रखा और इसमें अपनी सारी ग्रोसरी रख देती हूँ। आपके पास भी कोई स्टैंड है जिसका आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसी भी वजह से पुराना है, इवन यहाँ पर तो थोड़ा बहुत ब्रोकन भी होगा, तो पीछे आराम से रखा रहेगा। सारा मैं एक्स्ट्रा सामान रख रही हूँ। आगे मेरे पास एक और प्लास्टिक रैक थी जिस पर मैं अपने बच्चों के टिफ़िन स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि ये भी जस्ट मेरे क्या कहते हैं आप, उसके नीचे है स्टोव के, तो मैं सारा सामान तुरंत के तुरंत निकाल लेती हूँ, और मुझे ज़्यादा भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़ती। और आप विजिबली देख सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा क्लेवर तरीके से काम करें तो कितना सारा सामान एक सिंगल ड्रॉर में मेरा आ गया है। आपको आइडिया कैसा लगा बताना। नेक्स्ट आइडिया है वो मेरा ट्रॉली बैग से रिलेटेड है। हम सभी के घर में ट्रॉली बैग होते हैं, कोई अपने अलमीरा में रखता है, कोई लॉफ्ट में रखता है, इवन कुछ कुछ तो अलमीरा के नीचे अंडरग्राउंड भी बना के रखते हैं, उसमें रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं कैसे रखती हूँ, मैंने आपको भी निकाल के दिखाया है। आप इसको पॉली से मैंने बाहर निकाल लिया, और इसके अंदर चलिए मैं दिखाती हूँ मैं रखती क्या हूँ। इसमें मैं रखती हूँ अपना स्टफ़। आप कोई भी स्टफ़ इसमें रख सकते हैं, लाइक मैंने तो अपने हस्बैंड के जो क्लोथ्स वगैरह हैं वो रखे हुए हैं। इससे होगा क्या, स्पेस तो हमारा बचेगा ही, किन का बचेगा, जो क्लोथ हमने इसके अंदर रख दिए हैं। आप कोई भी क्लोथ रख सकते हैं, आप अपनी वो साड़ीज़ रख सकते हैं जिनको आप ओकेजनली वियर करते हैं, पार्टी वेयर ड्रेसेस रख सकते हैं, अपनी हैवी दुपट्टा रख सकते हैं, हैवी ड्रेसेस रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। इवन आप इसमें अपने ब्लैंकेट वगैरह भी स्टोर करके रख सकते हैं, जिनको हम सीज़न के अकॉर्डिंग ही बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, आपके लॉफ्ट में जाना ही था आपका ट्रॉली बैग, लेकिन उसमें जो फ्री स्पेस आप रखते थे उसको आप फिल करके रखेंगे, तो जो वो स्पेस कहीं भी कपड़े अदर जगह लेते थे वो नहीं लेंगे। और उसके ऊपर मेरी एक टिप है कि इसको पॉली में कवर करके रखें, जिससे कि धूल मिट्टी बिल्कुल भी ना जाए। और अगर आप में से कोई भी ये आइडिया ऑलरेडी मतलब करता है यूज़, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो मेरे सिर्फ क्या है, बैग की वजह से मेरा जो स्पेस है मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, और कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं रख पा रही हूँ। हो सकता है मैंने तो ऐसे अपनी अलमीरा में सेल्फ में रख रखा है, आपने अपने बैग्स वगैरह क्या आप ड्रॉर में रखते हो, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जब ड्रॉर में रख देते हैं तो उसमें एक से दूसरे को निकालने में टाइम ज़्यादा लगता है। सेकेंडरी, कई बार ऐसा भी होता है कि जो मेरे साथ इशू हो रहा है
कि हमारा जो एक स्पेस है हम उसको अच्छी तरह यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज मैं उसी का जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए ये आप देख पा रहे हैं ये रोड है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि नीचे मैंने बॉक्सेस रखे हुए हैं, मेरे बच्चों के कपड़े हैं, तो क्या मैं नहीं रख पाती हूँ यहाँ पर कोई भी सामान हैंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो फोल्ड होके हैंग करें तो बच्चे कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो इस वजह से ये वाला जो है मैंने एक्चुअली हाँ आपको दिखाया भी था पहले मैं यहाँ पर क्या यूज़ करती थी, एक्स्ट्रा सेल्फ मैंने कैसे बनाया था। आपने नहीं देखा हो तो जाके मैं एंड स्क्रीन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख सकते हो। तो आई थॉट कि इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट वे में, मैं आपको वो दिखाती हूँ। देखिए आप इस तरह के करके भी हैंग करके बैग रख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होगा, इनकी स्ट्रक्चर्स खराब नहीं होंगी, कुछ नहीं खराब होगा, और यहाँ से सामान भी आप आराम से निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा ना कि अगर मैं कपड़े हैंग करके रखती हूँ तो उसका मेन यही होता है, लाइक आप इधर देख सकते हैं ये जैकेट्स वगैरह, तो देखिए ये लॉन्ग है, तो ये अगर यहाँ तक आएगी तो मैं नीचे बॉटम पर कोई भी जो मेरा स्पेस है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो बैग हैं, देखिए मेरा ऊपर का कितना सारा स्पेस फ्री हो गया है, वहाँ पर मैं कुछ और कोई भी सामान रख सकती हूँ। तो पहले तो यही हुआ कि मेरा स्पेस सेव हो गया कि अगर उसको एक पर्टिकुलर दूसरी जगह पे मैंने शिफ्ट किया तो मेरे पास कितना सारा स्पेस आप देख सकते हैं फ्री हो गया। सेकेंडरी इनकी क्या है, इनकी कोई शेप नहीं खराब होगी। और थर्ड ये आपको जो भी चाहिए होगा आप इसको आराम से उसी को निकाल लेंगे, आपको ये नहीं देखना आगे पीछे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था जो मेरा नेक्स्ट टिप आप ले सकते हैं एज ए टिप, जो आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं इसलिए आपको बता भी रही हूँ। तो क्या है, अभी जो ये हमारे बैग्स है, हम क्या करते हैं उसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा सामान रख देते हैं। एक्स्ट्रा सामान इन द सेंस हम कागज़ वगैरह न्यूज़पेपर हम रखते हैं जिससे कि इनकी जो एक शेप है वो ख़राब ना हो। लेकिन मेरे बैग्स में देखिए आपको शेप भी पता चल रही होगी, लेकिन इसमें मैंने क्या है अपने जो सामान है वही स्टोर कर रखे हैं। लाइक इसमें इस वाले बैग्स में मेरे बच्चों के सारे कैप्स वगैरह हैं, इन दोनों में भी अपना अलग अलग स्टफ़ कर रखा है। जो मेरी अलमीरा में इधर उधर था उसको क्या है मैंने यहाँ सेग्रीगेट करके रख दिया है। और ये आप खुद देख सकते हैं कि जगह की भी बचत हो रही है और ऊपर से क्या है सामान भी व्यवस्थित हो रहा है। नेक्स्ट आइडिया होने वाला है वो होने वाला है हमारे अलमीरा से ही रिलेटेड। और अलमीरा से क्या होने वाला है, आपके पास सबके पास इस तरीके के हैंगर होंगे ही होंगे। देखिए मैंने यहाँ सेल्फ एडहेसिव हुक हैंग कर रखा है, एक यहाँ है और एक आप ऊपर देख सकते हैं। तो हमने क्या करना है, हैंगर को इसमें अपने को हमें फिक्स कर देना है। देखिए हो गया फिक्स। अब इसको आप मल्टीपर्पजली यूज़ कर सकते हैं। मैं तो आपको अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ, और अपना जो एक डोल वाला स्पेस था जो मेरा यूज़लेस था, यूज़ नहीं कर पा रही थी, उसको मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो पर्टिकुलर इसको लिया है वो बैग अपने हैंग स्लिंग बैग जो होते हैं उनको हैंग करने के लिए लिया है। देखिए आप आराम से अपने जो भी आपके स्लिंग बैग हैं आप उनको आराम से हैंग कर सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से मेरा कितने सारे स्लिंग बैग हैं मेरे और मेरी डॉटर के सारे हैंग हो गए। और मैं आपको दिखाती हूँ डोर बंद करने के बाद भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए कोई इशू नहीं आएगा क्योंकि वो उतना गैप है। और मेरे जो बैग ये ऊपर मैंने आपको दिखाई दिया कितना सारा स्पेस यहाँ आए, अब यहाँ नहीं आ पाए तो मैंने ये किया, मेरा डोर का भी यूटिलाइजेशन अच्छे से हो गया और मेरा एक बहुत बड़ा स्पेस ऊपर देखिए बच गया है जिस पर मैं एक्स्ट्रा अपना कोई भी सामान रख सकती हूँ। नेक्स्ट आइडिया है वो फिर मेरा डोर से रिलेटेड है। हमारे पास सबके पास क्या होती हैं, देखिए बेल्ट्स होती हैं जिनको हम बेल्ट को हैंग करते ही हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अब डेली होता है कि हम लोगों को डेली बेल्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे मुझे तो नहीं होती है। अब हम इसको रखते हैं, इसका भी मैं कैसे यूटिलाइज करती हूँ देखिए आप देख ही रहे होंगे। अब मैं इसको यहाँ हैंग करती हूँ और देखिए यहाँ पर जो भी मेरी बेटी की पिन्स होती हैं, हेयर क्लिप्स जो भी होती हैं, उसकी हेयर एक्सेसरीज मैं यहाँ पर उसको लगा देती हूँ। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है, अगर आपके पास छोटे बच्चे होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे, वो एक ना एक जो पेयर में ना पिन को इधर उधर कर देते हैं, मम्मा यहाँ थी मम्मा वहाँ थी। तो उससे सबसे अच्छा है कि मैं यहाँ लगा देती हूँ और मुझे लगता है कि इस वाले का पेयर नहीं है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि बेटा कहाँ है, और हो सकता है टाइम पे कई बार वो मुझे ढूंढने पे मिल भी जाता है और वो जो मेरा पेयर है वो वेस्ट नहीं होता, ख़राब नहीं जाता। तो मैं इसको दूसरे हैंगर को इस तरीके से यूज़ करती हूँ। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल कितने अच्छे से मेरा गेट यूटिलाइज हो गया है। और ये आप ये सोचो सेल्फ एडहेसिव हुक जो है मैं इनको काफ़ी दिनों से ट्राई कर चुकी हूँ,
कहीं नहीं जाता है, कुछ खराब नहीं हुआ, जो भी वेट है वो सारा लिया हुआ है। और इवन ये जो आप ये हैंगर है, इस पर आप मल्टीपर्पज़ अपने कपड़े भी, क्लोथ भी 1 बाय 1 हैंग कर सकते हैं। अगर जो आपका सेल्फ एडेसिव है वो हुक है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक 3M वगैरह के आते हैं। नेक टाइड जो होने वाला है वो फिर से मेरे अलमीरा से ही होने वाला है। आपके जो लोफ्ट वगैरह हैं वहाँ भी आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, अपनी अलमीरा में, वार्डरोब में, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ये है, अगर मैं कोई पीछे की साइड सामान रखना चाहूँ तो इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो मैं कोई सामान पीछे की साइड नहीं रख पाती हूँ। केवल अगर मैं रखूँ तो आगे ही कोई भी अपना स्टफ क्या है, मैं इसको फोल्ड करके रख सकती हूँ। लेकिन इससे होगा क्या, अब इससे ये होगा कि जो मेरा बैक स्पेस है वो तो यूज ही नहीं होगा। इवन कई बार ऐसा होगा कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सामान है तो ठीक है, कुछ नहीं है, लीजिए ये चला गया। अब उसके पीछे क्या है क्या नहीं है हमें नहीं पता चलेगा। और जो आप एक क्या था, मैंने आपको बताया था कि आप क्लेवर तरीके से कैसे अपने उस कम स्पेस को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब इस स्पेस का यूटिलाइजेशन तो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे इस स्पेस को यूटिलाइज करती हूँ, और जो मेरा थोड़ा सा सामान आ रहा था यहाँ पर, वहाँ पर कितना सारा सामान अब आ सकता है। देखिए जो पीछे का स्पेस मेरा नहीं यूज़ हो रहा था, वो देखिए कितना सारा सामान आ गया है, पूरा बॉक्स फिल हो गया है। इसमें मेरा वही स्टफ़ है जिनको मैं यूजुअली नहीं यूज़ करती हूँ। ऊपर मेरा एक्स्ट्रा जो सामान है, इधर मैंने एक फैब्रिक बास्केट रखी हुई है। आपने ये DIY फैब्रिक बास्केट नहीं देखा है तो मैंने इसके दोनों तरीके आपके साथ शेयर किए हैं, एक जो सिलाई मशीन से है, एक जो आप बिना सिलाई के कर सकते हैं। तो देखिए, और फ्रंट में भी आप देख सकते हैं कितना सारा भी स्पेस है। और हमने जो एक स्पेस में मेरे ये सिर्फ 3 बैग ही हैंग हो रहे थे, रखे थे सॉरी, उसमें मैंने कितना स्टफ़ यूटिलाइज कर दिया, और अभी भी आगे कितना भी स्पेस बचा हुआ है। और आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि छोटे से जगह को हम कितने अच्छे से यूटिलाइज कर दिया। तो वो थोड़ा सा आपकी मतलब चतुराई है कि आप चीज़ों को, जगह को कैसे मैनेज कर सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं पीछे वाला पोर्शन तो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी थी क्या क्या मैंने सामान रखा। और आगे आप देख सकते हैं ये मेरा क्विल्ट कवर है जो मैंने अपनी ओल्ड बेडशीट से बनाया है। बेडिंग सेट आपने नहीं देखा तो जाकर देखिएगा। और जो आप देख रहे हैं ये कुशन कवर हैं, ये मेरे डिस्कार्डेड कुशन कवर हैं। इनका कलर बहुत ज़्यादा फेड हो चुका था। ये थोड़ा सा कैमरा में बहुत अच्छा दिख रहा है बट रियल में फेडेड है। तो इसमें मैं क्या करती हूँ, अपनी जो भी मेरी बेडशीट्स वगैरह होती हैं मैं फ़ोल्ड करके रखती हूँ, जिसकी वजह से मेरे कभी भी कुशन या पिलो कवर बेडशीट के मैच के जो भी हैं वो इधर उधर नहीं होते, वो एक ही जगह मेरे को मिल जाते हैं। तो देखिए आपने किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है अपना एक स्मॉल एरिया। वो आइडिया आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा।